बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक क्वांटम नंबर। अभी कुछ दिन पहले हमने टॉपिक करा था, आज हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है बेटा कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पेटियल ओरिएंटेशन के बारे में। तो स्पेटियल ओरिएंटेशन जो होती है बेटा वो हमें बताता है हमारा ml क्वांटम नंबर विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक बड़ी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमें बताता है शेल के बारे में, एनर्जी के बारे में और डिस्टेंस के बारे में कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितनी दूर है। क्वांटम नंबर विच इज l जो कि हमें बताता है सब शेल के बारे में, s है, p है, t है, f है, कौन सी है, उनकी शेप के बारे में। देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml जो कि हमें बताता है कि मेरे सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और उनका स्पेटियल ओरिएंटेशन कैसा है, कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लास्ट में हमारे पास आता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हमें बताता है अपने इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की और एजीमुथल क्वांटम नंबर l की इन ऑर्बिटल्स के लिए क्या वैल्यू होगी। तो ऑर्बिटल्स है हमारे पास 3d, 2p एंड 4s। तो बेटा इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आगे वाला नंबर होगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और पीछे वाला नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि अगर l की वैल्यू 0 है तब होता है हमारा s, l की वैल्यू 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। तो इस हिसाब से देखेंगे अगर हम 3d के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2p के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2 और p है तो l की वैल्यू हो जाएगी 1, 4s के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4 और s है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 है तो कितने सबशेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो बेटा जब कभी भी n की वैल्यू 4 होगी तो हम l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू l माइनस 1। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि बेटा 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। यहाँ पे बेटा जो ये हमारा ये जो नाम है ये हमारे क्या हो गए, नाम हो गए किसके, सबशेल्स के, ठीक है। अब इन 4s में, 4p में, 4d में, 4f में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलता है बेटा ml इज इक्वल्स टू माइनस l से लेकर प्लस l तक। तो यानी कि जब l की वैल्यू 0 है तब कितना ऑर्बिटल होगा 1 है तो होगा 3, 2 है तो हो जाएंगे 5 और 3 है तो हो जाएंगे 7, यानी कि टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने हो गए हैं 16, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। हर ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उस हिसाब से बेटा हमारे 16 ऑर्बिटल में कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग टू बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है सबशेल का जिनके लिए बेटा n और l की वैल्यूज हमें गिवन है। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है तो नाम क्या हो जाएगा 2s। आगे वाला नंबर n हम हमेशा आगे लिखते हैं, l की वैल्यू 0 है तो हो जाता है s तो नाम हो जाएगा 2s। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 तो नाम क्या हो जाएगा बेटा 4 और l की वैल्यू 3 है तो f। n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 2 तो नाम क्या हो जाएगा बेटा 6 हमारा आगे आ जाएगा। l2 किसके लिए होता है, हमारा d के लिए होता है तो नाम हो जाएगा हमारा 6d। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा लास्ट, which quantum number is not related to any other quantum number। कौन सा क्वांटम नंबर किसी और क्वांटम नंबर से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज आवर स्पिन क्वांटम नंबर। हमारा कौन सा क्वांटम नंबर हो जाएगा, वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि अगर आप बाकी को देखोगे तो बाकी के फॉर्मूलाज आपस में रिलेटेड हैं, पर स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ हमें उसके स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर क्वांटम नंबर। सेलेक्ट द ऑर्बिटल व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट एंड गिव रीजन आल्सो, वेरी कॉमन क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास है ऑर्बिटल नंबर 6s। तो बेटा 6s की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी बेटा, l इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यस हमारा 6s जो है वो इजीली पॉसिबल है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 1p का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 1 तो l की पॉसिबल वैल्यू हो गई है 0। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा s है, p हमारा एग्जिस्ट नहीं करता तो 1p इसलिए एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा 2d के लिए n की वैल्यू हो गई है 2 तो
L की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 एंड 1 यानी कि ओनली S एंड P। तो यहाँ पे भी हमारा 2D जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव बेटा 3D। 3D में हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो L की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 विच इज S P D। तो हमारा 3D जो है बेटा वो एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव बेटा 3F। सेम 3F, n की वैल्यू 3, तो L की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2, तो यानी कि सिर्फ S से लेके D तक है बेटा, तो 3F हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कुड बी हेल्ड इन द सेकंड शेल ऑफ एन एटम इफ स्पिन क्वांटम नंबर ms कुड हैव 3 वैल्यूज इंस्टेड ऑफ 2। बेटा अगर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसकी हम 2 वैल्यूज लेते हैं +12 -12, अगर इसकी जगह इसकी 3 वैल्यूज हो जाए, से हमने अल्फा लिख दिया वैल्यू का नाम, ठीक है, और सिंबल हमने बना दिया इस तरीके का, अपना हॉरिजॉन्टल सिंबल बना दिया, तो हमारे बेटा n = 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 और 1। 0 का मतलब हो जाएगा बेटा हमारे पास s सब शेल में हमें पता है हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। 1 में हमारे पास हो जाएगा p में हमें पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं। हमने हर एक में बेटा पहले हम सिर्फ 2 फिल करते थे, अब हमने 3 फिल कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा हमारे पास ऑर्बिटल हो गए हैं 4, और हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच अ d सबशेल कैन अकर। कि बेटा अगर हमें d सबशेल चाहिए तो n की लोएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बेटा d के लिए हमारे पास l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब l की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे पास फॉर्मूला है l = n-1। l को हमने 2 पुट करा तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि 3 जो है हमें मिनिमम शेल नंबर चाहिए ही चाहिए ताकि हमारा d सबशेल एग्जिस्ट कर सके। लास्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं अपना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कि बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास ये वाला क्वांटम नंबर हो सकता है। l की वैल्यू 2 दे दी है हमें, तो यानी कि हम d सबशेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपने 5 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए हैं। ml की वैल्यू है -2, यानी कि हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n3 l1 एंड ml0। बेटा n3 l1 जब हमें 1 दे रखा है तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द p सबशेल, और ml की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी बेटा -1 0 एंड +1। तो इसमें हमारे कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, ml0 के हमारे पास बेटा कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो सकता है।